हेलो एवरीवन। क्या आपका इनकम टैक्स रिफंड रुका हुआ है? आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अपने सीएस के हज़ारों चक्कर लगा लिए, लेकिन फिर भी आपको आपके टैक्स का रिफंड नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू फाइनेंशियल ट्री कंपनी। मैं हूँ सीए दिव्या अग्रवाल, जहाँ हम बात करते हैं टैक्सेशन की। आज हमारा बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, जो कि है इनकम टैक्स रिफंड आप कैसे जल्द से जल्द क्लेम कर सकते हैं अपने अकाउंट में। इनकम टैक्स रिफंड को कैसे जल्द से जल्द ले सकते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण इनकम टैक्स रिफंड रुक जाते हैं। आज हम ऐसे 10 पॉइंट्स में तुरंत समझेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी है, क्या होता है इनकम टैक्स रिफंड, जिससे आपको रिफंड जल्द से जल्द मिले। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इनकम टैक्स रिफंड होता क्या है। इनकम टैक्स रिफंड आपको तब मिलता है जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी बहुत कम हो और आपने उससे ज़्यादा का टैक्स पटा दिया हो, तो आपको इनकम टैक्स से अपने जो टैक्स पटाया है उसका रिफंड मिलेगा। नाउ प्रॉब्लम ये है कि ये रिफ़ंड बहुत डिले होता है और आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण ये रिफ़ंड रुके रहते हैं? तो सबसे पहले जो इनके जो मेन कारण है वो ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो पैन और बैंक अकाउंट एक दूसरे से लिंक नहीं है। यानी आप अपने बैंक में जाइए और अपने पैन को लिंक कराइए, तो आपको बहुत जल्द रिफ़ंड इशू होंगे। दूसरा ये है कि अगर कोई बैंक किसी दूसरे बैंक में एमलगमेशन हो गया है या कुछ हो गया है, तो जो आईएफएससी कोड होता है बैंक्स का, वो मर्ज होके दूसरा हो जाता है। उस केस में हमको रीवैलिडेट करना पड़ता है बैंक अकाउंट दूसरा जो कि मर्ज हो गया है। तीसरा, आपका नेम जो है वो पैन में और आपके इनकम टैक्स अकाउंट में वो दूसरा है, तो आपको ये समझना रहेगा कि नेम जो है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। अगर नेम मिसमैच है तो भी आपको इनकम टैक्स रिफंड जल्दी इशू नहीं होगा। चौथा, कि अगर आपने अपने रिटर्न्स को ई वेरीफाई नहीं कराया है। नाउ रिटर्न्स को ई वेरीफाई कराने की अवधि 120 दिन से 30 दिन घटा दी गई है। अगर आपने अपने रिटर्न्स को अब जल्द से जल्द ई वेरीफाई नहीं कराया विद इन टाइम में, तो आपके रिफंड्स इशू नहीं होंगे जब तक आपने रिटर्न्स को ई वेरीफाई नहीं करा लेते। चौथा, अगर आपका अकाउंट क्लोज हो गया है, आपके अकाउंट्स में ऑपरेशंस नहीं है, या आपके अकाउंट्स को होल्ड पे रखा गया किसी कारण से, तो भी आपको उस अकाउंट में रिफंड नहीं मिलेगा। इस केस में आप जो नया बैंक अकाउंट खोल रहे हैं उसको आप उनकी डिटेल्स को इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल में रीवैलिडेट करके रिफंड को नॉमिनेट कीजिए वो अकाउंट में, तब जाके आपको रिफंड उस अकाउंट में मिलेगा। ये कुछ प्रमुख कारण हैं, कुछ मेन रीजंस हैं जिसके कारण आपके इनकम टैक्स रिफंड्स रुक जाते हैं। अब इनकम टैक्स रिफंड्स जो मिलते हैं वो डायरेक्टली क्रेडिट होते हैं अकाउंट में टैक्स पेयर के। अब ऐसा नहीं है कि चेक्स इशू होंगे फिर आपको मिलेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अकाउंट को अप टू डेट रखिए विथ द बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी जो है वो आपके बैंक अकाउंट में जो है वो सिमिलर होना चाहिए जो कि आपके इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल में दिया हुआ है। आप अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस एनी टाइम चेक कर सकते हैं वेबसाइट में जाके, जो कि है tin.nsdl। उस पर जाके आप देखिए और उसमें रिफंड स्टेटस चेक कीजिए। मैं लिंक यहीं कहीं दे दूंगी उसकी, जो जिससे आप उस लिंक पे जाके स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हाँ आपको वो लिंक को विजिट करना है, आपको पैन नंबर और असेसमेंट ये डालना है, तो आपको आपके इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस दिख जाएगा कि क्या है। फिर ये तो कुछ कारण हुए जिसके कारण इनकम टैक्स रिफंड रुका हुआ है। ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जो कि टैक्स पेयर ऑप्ट कर सकता है? डिस्पाइट कि हमने सारी चीज़ें की लेकिन फिर भी हमको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसको हम ऑप्ट कर सकते हैं? सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि जो इनकम टैक्स ई फाइलिंग में जो रिफंड वाले जो टोल नंबर्स होते हैं, टोल फ्री नंबर्स, आप उन पे कॉल कीजिए। और दूसरा, वहाँ पे कंप्लेन बुक कीजिए और उस कंप्लेन को फॉलो अप कीजिए। आप फॉलो अप करेंगे तो आप कुछ ना कुछ वहाँ से रिजल्ट लेके आएंगे। आप ई ग्रीवियंस में अपना, ई निवारण में अपना कंप्लेन है वो बुक कर सकते हैं, वो आप जमा कीजिए। और या तो फिर आप जुडिशनल एओ को विजिट कीजिए। जो रिफंड इशू होता है उसका प्रोसेस ये होता है कि जब आप रिटर्न्स फाइल करते हैं तो वो वेरीफाई होते हैं सीपीसी बेंगलुरु में, जो कि इनकम टैक्स का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है बेंगलुरु में। वो
रिटर्न्स को प्रोसेस करके रिफंड डिटरमाइन अप्रूव करके जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रिफंड बैंकर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उनको सेंड करती है। देन SBI जो है वो आपके अकाउंट में वो पैसे को क्रेडिट करता है। इन केस अगर अप्रूवल CPC से हो गया है बट SBI में रुका हुआ है तो SBI का टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिंक में इस वीडियो की जो रिपोर्ट है वो अपलोड करूँगी जिसमें सारी चीज़ें दी हुई है। आप वहाँ से सारे टोल फ्री नंबर्स, ईमेल IDs और सारी लिंक्स जो है वो विज़िट कर सकते हैं। तीसरा, ये तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। एट द एंड की जब आपको कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिले कि हमको करना क्या है, आप रजिस्ट्रेशन AO को भी विजिट कर सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर जो है उनको भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। नाउ अब ऐसे कौन कौन से रिफंड्स हैं जो कि आपको लेट से इशू होते हैं। सबसे पहले जो 50,000 से ऊपर वाले रिफंड्स हैं उनको इंटरनल रिव्यू के लिए डाला जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इसलिए उनको 6 महीने से ज़्यादा का टाइम लगता है। वैसे नॉर्मली अगर कोई भी इनकम टैक्स रिफंड है तो वो 30 to 45 डेज़ में प्रोसेस होकर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। मान लीजिए कोई NRI है तो NRI के केस में भी 6 महीने लगते हैं, लेकिन बाकी केसेस में आपके 20 to 45 डेज़ में रिफंड आ ही जाता है। ये तो था ओवरव्यू रिफंड्स का जो हमने समझा। ऐसी बहुत से एरर्स हैं जो आते ही हैं, जो टेक्निकल एरर्स होते हैं कि हम रिफ़ंड रीइशू रिक्वेस्ट नहीं डाल पाते। हमारे साथ और भी दूसरी तकलीफ़ें होती है कि CPC उस रिफ़ंड को अप्रूव नहीं करता डिस्पाइट हम सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो उस केस में हमको कैसे डील करना चाहिए, ये एक ट्रायल एंड एरर वाला मेथड है जो ऑप्ट करना रहता है। दो चीज़ें ऐसी है, एक तो एरर जो आता है टेक्निकल एरर एंड दूसरा CPC अप्रूवल। इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती क्योंकि CPC में कॉल करके वहाँ से रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे टोल फ्री नंबर्स रहते हैं, कॉल सेंटर्स में आप कॉल करके किसी से लड़ नहीं सकते। तो ऐसी थोड़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत फास्ट पेस में रिफंड्स इशू करना चालू कर दिया है। अकॉर्डिंग टू प्रेस रिलीज जो कि डिपार्टमेंट ने दी हुई है, वो 2022 सितंबर 2022 तक 1.2 लाख करोड़ का रिफंड इशू कर दिया है। बट फिर भी ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम हैं जो अनसॉल्व है टैक्स पेयर्स के रिफंड्स के मामले में। हम ऐसे सारे प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल ट्री कंपनी में सॉल्व करते हैं और इनकम टैक्स रिफंड अपने क्लाइंट्स को ला के देते हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए इनकम टैक्स रिफंड लाएं या आपका बहुत टाइम से इनकम टैक्स रिफंड रुका हुआ है और आप उसको वापस लाना चाहते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है, हम आपको वो सॉल्यूशंस दे सकते हैं। आप हम तक पहुंचिए। हमारा ईमेल ID है companyfinancialtree@gmail.com और कॉल अस ऑन 9111872247। थैंक यू।